हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं सुम्मी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष 11 to 13 जेपीएससी मेंस के पेपर 4 जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मेंस में पूछे वो शेयर करने वाली हूँ। ये 20 प्रश्न आने वाले 14 जेपीएससी के प्री और मेंस के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years इन एनी फैक्ट्री एंड माइंस अंडर द आर्टिकल। ऑप्शन है आर्टिकल 40, ऑप्शन बी आर्टिकल 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 34, ऑप्शन डी आर्टिकल 40। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल वेयर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। ऑप्शन बी 22 पार्ट्स, 392 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। ऑप्शन सी 24 पार्ट्स, 390 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल। ऑप्शन डी 24 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल। इसका सही उत्तर होगा 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ सीट, यहाँ पे ऑफ होगा दोस्तों, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, allocation of seat in Rajya Sabha to the state and union territory are made. Option A 4th schedule, option B 7th schedule, option C 9th schedule and option D is 10th schedule। अर्थात भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। इसका सही उत्तर होगा 4th शेड्यूल, दैट इज चौथी अनुसूची, ऑप्शन ए। Question number 4, the account of union and state are kept in such form as decided by the President of India in Constitution with the option A Finance Commission, option B Ministry of Finance, option C Comptroller and Auditor General, option D Parliament। क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। संघ व राज्यों के लेखों के साधारण के प्रपत्रों का निर्धारण राष्ट्रपति किसकी मंत्रणा से करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर विच सेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। इसके ऑप्शन है सेक्शन 29A, ऑप्शन बी सेक्शन 39A, ऑप्शन सी सेक्शन 19A, ऑप्शन डी सेक्शन 09A और इसका सही उत्तर है सेक्शन 29A। Question number 6, the President of India can establish interstate council under which article of the Constitution। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। इसके ऑप्शन हैं आर्टिकल 262, ऑप्शन बी आर्टिकल 263, ऑप्शन सी आर्टिकल 264 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 256। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्टिकल 263 के तहत भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कैरिड आउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अर्थात भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किसकी सिफारिश पर किया गया था।
ऑप्शन है शाहनवाज कमेटी, ऑप्शन बी आर मेहता कमेटी, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह कमेटी एंड ऑप्शन डी अशोक मेहता कमेटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है एट द स्टेट लेवल द कंटीजेंसी फंड कैन बी ऑपरेटेड टू मीट द अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर बाय, अर्थात अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए आकस्मिक निधि का संचालन राज्य स्तर पर किया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन ए है चीफ मिनिस्टर, बी है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सी फाइनेंस मिनिस्टर एंड डी गवर्नर। इसका सही उत्तर होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा आकस्मिक निधि का संचालन राज्य स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 द नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर रिकमेंडेड बाय द, अर्थात भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है। किसके द्वारा? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी कोलिजियम सिस्टम, सी पार्लियामेंट एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका सही उत्तर है कोलिजियम सिस्टम के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 हु वाज द फर्स्ट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन थे? ऑप्शन ए है ए के चंदा, बी ए के रॉय, सी एस रंगनाथन, डी वी नरहरि राव एंड द करेक्ट आंसर इज वी नरहरि राव। क्वेश्चन नंबर 11 द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय, भारत में जिलाधीश के पद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड रिपन एंड द करेक्ट आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा भारत में जिलाधीश के पद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 हु सजेस्टेड that the office of the chief secretary should be brought at par with the rank of the secretary to the government of India in 1973, अर्थात 1973 में किसने सुझाव दिया था कि मुख्य सचिव के पद का कार्यालय भारत के सचिव के समकक्ष लाया जाना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं पॉल एच एप्लवी कमेटी, बी संथानम कमेटी, सी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी एंड डी एल.एम. सिंघवी कमेटी। इसका सही उत्तर है पॉल एच एप्लवी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 13 अमंग द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर मेंशन्ड बिलो हु डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात लोक प्रशासन के निम्न विचारकों में से किसने लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर का उल्लेख किया था? इसके ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी उर्विक, ऑप्शन सी हेनरी पेयोल एंड ऑप्शन डी लूथर गुलिक। इसका सही उत्तर है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन के द्वारा लोक प्रशासन में निजी व पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंशिएशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फॉर्मर प्लानिंग कमीशन इज ए और एन, अर्थात नीति आयोग जो पूर्व में योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था, यह क्या है? ऑप्शन है ए एक्सक्रीशन नहीं होगा दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ एजेंसी, ऑप्शन बी लाइन एंड स्टाफ एजेंसी, ऑप्शन सी लाइन एजेंसी एंड ऑप्शन डी स्टाफ एजेंसी एंड द करेक्ट आंसर इज एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ एजेंसी। नीति आयोग क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 15 विच रिपोर्ट ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैज आइडेंटिफाइड द बैरियर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया,
दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी promoting e-governance, C right to information, and option D ethics in government. And the correct answer is citizen centric administration, that is नागरिक केंद्रित प्रशासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? निम्न में से किसने लोक प्रशासन के समेकित दृष्टिकोण का समर्थन किया था? इसके ऑप्शन है लूथर गुलिक, ऑप्शन बी थॉम्सन, ऑप्शन सी एल.डी. व्हाइट, ऑप्शन डी एच. सिमोन। एंड द करेक्ट आंसर इज लूथर गुलिक। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following article of the Constitution of India provides for the setting up of State Public Service Commission? ऑप्शन ए आर्टिकल 312, ऑप्शन बी आर्टिकल 313, ऑप्शन सी आर्टिकल 314, ऑप्शन डी आर्टिकल 315। अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर है आर्टिकल 315। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज कॉइन्ड द पोस्ट गॉर्ब व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी फेयोल, ऑप्शन सी गुलिक, एंड ऑप्शन डी उर्विक। एंड द करेक्ट आंसर इज गुलिक। Gulick has coined the term post-Cobb view of public administration. Question number 19. Who among the following scholar is associated with the term of bureaucracy? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नौकरशाही नाम से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए एल्टन मेयो, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हेनरी फेयोल, एंड ऑप्शन डी मैकग्रेगर। एंड द करेक्ट आंसर इज Max Weber. Last question, that is 20 number question. National Disaster Management Authority NDMA works as an agency of राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA कौन से मंत्रालय के अधीन एक अभिकरण के रूप में कार्यरत है? इसके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसे गृह मंत्रालय कहा जाता है, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रतिरक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय। एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गृह मंत्रालय। और इसी के साथ 11 to 13 JPSC पेपर 4 के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।